परिवर्तित करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको हम जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है, उसको स्थापित किया है। जी राम जी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगेगा, मजदूरों को, श्रमिकों को अब ज्यादा रोजगार मिलेगा और किसानों की जो दिक्कत थी वह भी दूर हो। जी राम जी मिशन के अंतर्गत अभी तक मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था और उसमें कोई स्थायी या भविष्य की योजना उसमें सम्मिलित नहीं थी। गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, गड्ढा खुद भी गया, गड्ढा भर भी गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो इसमें श्रमिक पंजीकृत होंगे उनको 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जबकि उसमें 100 दिन की व्यवस्था थी और 125 का दिन का रोजगार देना सरकार की गारंटी है। जो 60 दिन जब किसानों को श्रमिकों की जरूरत होती है वे दिन रिक्त रखे जाएंगे ताकि किसानों की सुविधा भी रहे और श्रमिकों को अधिक रोजगार मिल सके। यानी कि जब उसके अगर उसी समय में सरकारी काम होगा, उसी में किसान की फसल की बुआई कटाई होगी तो मजदूर एक स्थान पे काम कर सकेगा। अब उसको किसान के यहाँ काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा और 125 दिन सरकार ने जो जी राम जी की योजना लाए हैं, गारंटी योजना, उसके अंतर्गत भी उसको रोजगार मिलेगा और जब वह रोजगार चाहेगा तब उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी वजह से उसको कार्य नहीं मिल पाया है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता उतने दिन का दे। ये इतना किसानों के, मजदूरों के, श्रमिकों के हित में ये योजना आई है। इसका 60% व्यय भारत सरकार वहन करेगी और 40% वहन राज्य सरकार करेगी। इस योजना में अब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कार्य किए जाएंगे जो भविष्य में उस गांव के एक संपत्ति बन सके, उस गांव की योजनाओं के कार्यान्वित हो सके। केवल मिट्टी का काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसमें शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है स्थानीय जरूरतों के काम होंगे, रोजगार के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा जो अब से पहले नहीं था और इसकी प्लानिंग ऊपर से तैयार नहीं होगी, ग्राम पंचायत स्तर पर ही इसकी तैयारी होगी। पूरा डिजिटल होगा, बायोमेट्रिक उनका अंगूठे से हाजिरी लगेगी, उसमें कोई धांधली किसी प्रकार की नहीं कर सकता और अब हर हफ्ते श्रमिक का भुगतान उसके खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। पहले 15 दिन में होता था, अब 7 दिन में उसका भुगतान उसके खाते में किया जाएगा। कृषि और जल संरक्षण में इसका फोकस रहेगा, पशुपालन में इसका फोकस रहेगा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पर फोकस रहेगा, स्थानीय कौशल आधारित कार्य भी इसका क्षेत्र को बहुत वाइड किया गया है ताकि धन का सदुपयोग हो सके, गांव का विकास हो सके, गांव के गरीब मजदूरों को, श्रमिकों को पूरा रोजगार मिल सके, किसान का भी सहयोग हो सके, किसान को पर्याप्त उसमें गांव में। तो ये सब होने से जो एक गांव का पलायन है, श्रमिक मजदूर शहर की तरफ जाता है, उसे पलायन रुकेगा, वो अपने गांव में रहेगा, अपने परिवार के बीच रहेगा, अपने बच्चों के बीच। इस विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार योजना एवं आजीविका मिशन, जिसको जी राम जी कहा गया है, के संबंध में आज मैंने आपको अवगत कराने के लिए प्रेस आयोजित की थी। मुझको इतना ही विषय रखना था। महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
महात्मा गांधी जी के चश्मे के आधार पर कोई लोगो बनाया गया स्वच्छता अभियान का। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, केवल लूट करके खाया और ग्रामों को उजाड़ करके रख दिया। उसका नतीजा है कि आज गांव का आदमी शहर में जाने के लिए मजबूर होता। इस गांधी जी जो जी राम जी योजना है, इसके द्वारा गांव का पलायन रुकेगा, व्यक्ति गांव का गांव में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम सब लोग गांधी जी का पूर्ण सम्मान करते हैं, उनके प्रति आदर है, श्रद्धा भाव है। कांग्रेस ने केवल उनका राजनीतिक प्रयोग किया, इसके दूसरा नहीं। आपने इसी से पहले अधिकारियों की मीटिंग ली है, सभी विभागों के अधिकारियों की, विभागों की समीक्षा से आप संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं? ये प्रेस तो जी राम जी पर है, और मैं इतना बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पूरा सिस्टम बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जी राम जी बदलने से क्या कार्य अच्छा होगा? मैंने यही तो बताया ना, अभी 100 दिन रोजगार मिलता था, अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। 15 दिन में भुगतान होता था, 7 दिन में भुगतान होगा। जब उसको मजदूर को किसानों के यहाँ काम करना है तो उसके दौरान उसको छुट्टी मिलेगी, और जब वो वहां से फ्री होगा उसको तब रोजगार मिलेगा। उसकी जब वो काम करना चाहेगा उसको तब रोजगार मिलेगा, और अगर किसी वजह से काम नहीं मिल पाया तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। शर्मा जी, आप योजना बताइए आपने जी राम जी, मजदूर जो है गांव का मजदूर गांव में तो मजदूरी नहीं कर रहा, तो मिल ही नहीं रहा। किसान की समस्या सबसे बड़ी है। आपके विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि भी है। गांव में आज मजदूर नहीं है, और जिस गांव का मजदूर है उस गांव में वो मजदूरी नहीं कर रहा है, तो गांव का विकास कैसे होगा जब किसान को मजदूरी नहीं मिलेगा? इस जी राम जी योजना से पलायन रुकेगा। सरकारी योजना है, उस गांव किसान को मजदूर कैसे देखेगा? मजदूर कब रुकेगा गांव में? जब उसको रोजगार मिलेगा। अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्यों रहेगा? अब उसी दौरान तो मनरेगा का काम मिलता था, उसी दौरान किसान का, या तो वहां कर ले या वहां कर ले। अब उसको दोनों अवसर है, वो जब किसान का काम करना होगा तब वहां करेगा, जब वहां से फ्री होगा तब जी राम जी का करेगा, तो उसको ज्यादा दिन रोजगार मिलेगा। और जो पैसे की बंदरबाट होती थी वो बंद होगी। जब गांव में रह करके श्रमिक को पूरा उसका पैसा मिलेगा, उसका श्रम की कीमत मिलेगी, तो क्यों बाहर जाएगा? और जब गांव में रहेगा तो सारी सुविधाएं होंगी। आपने एक आरोप लगाया कि मनरेगा जो थी भ्रष्टाचार का कुतुब मीनार था, कांग्रेस ने स्थापित किया था। उसमें कितने पिलर मिले हैं भ्रष्टाचार के साथ? ये कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का कुतुब मीनार बनाया था मनरेगा। सरकार को 11 साल लग गए ये पता लगाने में कि मनरेगा जो है वो भ्रष्टाचार का था। अब तक क्या इसमें क्या कार्रवाई होगी? और अभी तक सरकार ने ये भी नहीं बताया है कानून में जो लागू हुआ है कि मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलेगी। न्यूनतम मजदूरी नियम के अनुसार मिलेगी। न्यूनतम मजदूरी जो मिलती है वो हो जाएगी।